आज सदन में अंतिम दिन जिस तरह की स्थिति बनी वह लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है, लोकतंत्र के लज्जाजनक है। क्योंकि जिस प्रकार से 5 विधेयक बिना किसी चर्चा के पारित कराए, वो भी उस मुद्दे पर एक एससी के विधायक को जिस तरह से निलंबित किया और आज उसको ना लेने पे सरकारी पक्ष अड़ा रहा, ये पूरे एससी के एमएलए का अन्याय है, उनका अपमान है। और उसके बाद अध्यक्ष जी ने जब हमने लाल डायरी किया, आज गोड़ा जी ने 3 पन्ने किए, उसमें अध्यक्ष जी का भी नाम है। उसके कहता हूँ यदि अध्यक्ष जी का नाम है तो अध्यक्ष जी को उसके बाद सदन की अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए थी और उस पर हट करके इसकी चर्चा करवानी चाहिए थी। वह चर्चा न करा के उसके ऐसे ऐसे बिल हैं जो जन विरोधी बिल हैं। विद्युत का बिल तो इतना खतरनाक है कि अब प्रत्येक यूनिट पर 1.5 रुपए से अधिक इसकी रेट बढ़ने जा रही है। पहले ये 100 यूनिट 200 यूनिट फ्री करके लोगों के दुगने तिगुने बिलाए, अब तो कई गुना बिलाएंगे। मैं तो जनता इन सारी बातों को लेकर के हम इनका आप खुद आ रहे हो चुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 2/3 से अधिक जीतने जा रही है, बहुमत प्राप्त करेंगे और इनके वो बुरे हाल होंगे जो इनके एक मंत्री कह रहे थे कि हम केवल एक फॉर्च्यूनर एक गाड़ी में आने जितने बचेंगे। मैं समझता हूँ पहले भी आपको ध्यान होगा, ये कहते थे नंबर 1 मुख्यमंत्री, दवाएं फ्री, जांचें फ्री। उसका आश्चर्य ये हुआ कि 21 तक सिमट गए। अब तो इनकी योजनाओं पे आज जब हमने पूछा कि आपके कितने आयोग और बोर्ड बने, उन्होंने कहा पिछले 3 साल में 19 बने। एक का भी न तो बजट प्रोविजन बताया, न एक की कोई उपलब्धि बताई, न एक का कोई गठन बताया, न एक का कोई ऑफिस बताया। उसके बाद अभी जो बने हैं ये तो धड़ाधड़ केवल लोगों को भ्रमित करके वोट लेने के पीछे पड़े हैं। लेकिन जनता जागरूक है, उनको वोट नहीं मिलने वाले। और गहलोत साहब का आज का दिन ये विदाई का दिन होगा। मैं समझता हूँ कि इसके बाद वापस नहीं आएंगे। सरकार के मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी से मिली भगत है गोड़ा की, जो आरोप लगा है। मंत्री तो इन्होंने बनाया, 2 बार सरकार इन्होंने उसको लेकर के बनाई और 2 बार मंत्री बनाने के बाद अब उसकी विधानसभा में उसकी पिटाई करना, मैं समझता हूँ इससे ज्यादा बुरा दिन नहीं होता। जब उपयोग कर लो तब तो साथ मिला दो। और खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा 22 अक्टूबर 2022 को कि यदि गोड़ा वहां से डायरी नहीं लाते तो कोई मुख्यमंत्री और होता। जब सदन के पटल पर रखने जा रहा था, जो उसका अधिकार है, तो भी रखने नहीं दिया। ये तो लोकतंत्र का गला घोंटने के बराबर है। बीजेपी लेगी अपनी पार्टी में, यदि वो अपने मोदी जी को अपना नेता मानेंगे और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे जो भी विश्वास व्यक्त करेगा, ऐसा गोड़ा नहीं कोई भी व्यक्ति सादर आमंत्रित है, हम उसके बारे में विचार करेंगे। क्रेडिबिलिटी में विश्वसनीयता पर संकट आ गया है। एक बार आने दीजिए, वो 2 बातों पे विश्वास तो करें, उसके बाद हम लोग मिल करके विचार करेंगे। आज भी जैसे हमने 30-35 से ज्यादा लोगों को ज्वाइन करवा चुके हैं, अभी भी मेरे पास 50 से ज्यादा इसके आवेदन पड़े हुए हैं। लोग डूबता हुआ जहाज छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी, चाहे सरकारी अफसर हो, चाहे राजनेता हो, चाहे सीपीएम हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे कांग्रेस हो, सबके नेता आने को आतुर हैं। पार्टी जी भी आना चाहते हैं, जरूर विचार करेंगे। भाई साहब, एक छोटा सवाल था। सदन में पूरा 5 साल चला, लेकिन कई विधायकों ने एक भी सवाल नहीं किया, कई ने। आपकी परफॉर्मेंस क्या रही? मैंने हर बजट में 100 प्रश्न जो हमारे मिलते हैं वो मैंने लगाया, लेकिन इस सरकार ने कोई 17 अवसर न करके जो हमारे सक्रिय विधायक हैं उनका गला घोटा है, ताकि 17 अवसर न करें, प्रश्न नहीं पूछ सकें। जनहित के मुद्दों से सरकार भागी हुई है, इसलिए उन्होंने नहीं पूछा। यह हत्या, बाकी मैंने लगभग 5 सत्रों में मैं समझता हूँ 500 उसके आसपास मैंने प्रश्न पूछे हैं और कई मुद्दे भी उठाए हैं। ऐसा कोई मुद्दा नहीं रहा, चाहे अजमेर का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे सक्रिय जनहित से जुड़ा हो, वो मैंने नहीं उठाया। किसान कर्ज माफी को लेकर जो आयोग का विधेयक है, इसको किस रूप में देखती है? मैं समझता हूँ वह भी जो किसान विरोधी है। इससे किसान को कोई रियायत नहीं होने वाला। केवल एक आयोग का गठन किया है, उस आयोग की अनुशंसाएं मानना यह भी आवश्यक नहीं है। उसमें लिखा है केवल आयोग करेगा। मैं समझता 3 महीने में तो कोई आयोग बनेगा, अनुशंसा करेगा, किसका माफ होगा? उसे केंद्र सरकार से अनुशंसा की गई है। केंद्र क्यों माफ करेगा? भाई केंद्र से पूछ के आपने अपना वो जो प्रतिवेदन चुनाव के समय जारी किया था, उसे हमसे पूछ के जारी किया था क्या कि केंद्र करेगा तो ही जो है ना हम माफ करेंगे? आप में हिम्मत होता माफ करो ना। लेकिन केवल अब जब मौका आया है, आपने किसानों का विरोधी बन गए। इसी तरह से उज्जवल योजना में 500 का सिलेंडर, इनकी पोल खुल गई। 78 लाख लोगों का दस्तावेज इनके पास आया हुआ है। केवल माफ किया 14 लाख का, बाकी 64 लाख ने क्या कसूर किया? और जिन 14 लाख का किया उसमें भी आधा पैसा केंद्र का है, ये बता नहीं रहे।